Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 3 of class 7 science chapter number 4 chemicals and chemical changes. Yesterday we have discussed chemical symbols, atomicity, chemical formula, chemical equation and chemical reaction. And we discussed some of the question of this lesson. Rest of the question of this lesson we will discuss in the last of the video. Before discussing question, we will discuss the topic changes. Changes occur everywhere around us. जो हमारे चारों ओर क्या है, हमें बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं. जैसे कि वाटर फ्रीज होने के बाद आइस में चेंज हो जाता है. अगर हम आयरन को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर रस्ट लग जाता है. और जैसे शुगर है जो मिल्क में डिसॉल्व हो जाता है और हीट होने पर जो कैंडल है वो मेल्ट हो जाती है. ये हमारे चारों ओर के जितने भी, इसके अलावा और भी बहुत चेंजेस हैं जो हमें हमारे चारों ओर देखने को मिलते हैं. जैसे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, फ्रूट्स राइप हो रहे हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप देख पाओगे आपके चारों ओर, जो आपको देखने को मिलते हैं. और जो भी चेंजेस हैं उसे हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. अब हम इन दोनों के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे. फर्स्ट क्या है, फिजिकल चेंजेस. एनी चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. ऐसे चेंज जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होगा उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज. जैसे मेल्टिंग ऑफ बटर. अगर बटर मेल्ट हो रहा है तो मेल्ट होने के बाद कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, तो इसीलिए मेल्टिंग ऑफ बटर क्या है, फिजिकल चेंज. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास. ग्लास टूट गया, कांच का ग्लास है, अगर वो ब्रेक हो गया तो उससे कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना, तो इसीलिए वो क्या है, फिजिकल चेंज. बॉइलिंग ऑफ वाटर. वाटर बॉयल हो रहा है तो वाटर के वेपर्स बन गए पर उससे कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, तो इसीलिए ये भी क्या है, फिजिकल चेंज. तो दीज इन्वॉल्व चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस. मीन्स जो फिजिकल चेंज है वो क्या करेंगे, उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे, लाइक कलर, शेप, साइज और फिजिकल फॉर्म. जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा और लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाएगा. जैसा कि आप अब जान गए कि फिजिकल चेंज ऐसे चेंज हैं जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, और जो फिजिकल चेंज हैं वो रिवर्सिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. नेक्स्ट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन. देखिए क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ऐसा फिजिकल प्रोसेस जिसमें इम्प्योर कंपाउंड क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा. मीन्स अगर हमारे पास कोई इम्प्योर कंपाउंड है और वो अगर अपने क्रिस्टल में चेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन. और क्रिस्टल्स क्या है, क्रिस्टल आर सॉलिड फॉर्म ऑफ कंपाउंड दैट हैव ए ज्योमेट्रिकल शेप. मीन्स क्रिस्टल जो है ऐसे सॉलिड कंपाउंड है या कंपाउंड की सॉलिड फॉर्म है जिसमें कंपाउंड्स की डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होगी. अब देखिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ क्रिस्टल ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. मतलब कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है किसी सब्सटेंस का, अगर हम उस सॉल्यूशन से क्रिस्टल बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन. इस मेथड को हम कब यूज करते हैं, प्योरीफाई द कंपाउंड. कंपाउंड को प्योरीफाई करने में, एज क्रिस्टल्स, क्रिस्टल के रूप में, लिविंग द इम्प्योरिटी इन द सॉल्यूशन. देखिए अगर हमारे पास कोई इम्प्योर सब्सटेंस है, हम उसको प्योर कर रहे हैं तो प्योर सब्सटेंस हमें क्रिस्टल्स के रूप में मिल जाएगा और जो इम्प्योरिटी है वो सॉल्यूशन में ही रह जाएगी. तो क्रिस्टलाइजेशन कैसा है, फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, बट जो सॉल्यूशन था हमारे पास उसमें से प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल बन गए, बट जो लिक्विड है वो ऐसे ही रह गया और उसके अंदर इम्प्यूरिटीज खत्म हो गई.
नेक्स्ट है कॉमन साल्ट और सोडियम क्लोराइड इज प्योरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन। जो कॉमन सोल्ट है NaCl उसे भी क्या है क्रिस्टलाइजेशन से प्योरीफाई किया जाता है। इट इज प्रिपेयर बाय इवेपोरेटिंग सी वाटर। कॉमन सोल्ट आप जानते हैं इसके बारे में कि उससे सी वाटर को इवेपोरेट करके ऑब्टेन किया जाता है और इसके अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती हैं जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से रिमूव करते हैं। और क्या मिक्स होता है इसके अंदर? मैग्नीशियम क्लोराइड, सैंड और भी बहुत सारी इम्प्यूरिटीज हैं जो इसके साथ मिक्स होती हैं। देखिए, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन अ सैचुरेट सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज प्रिपेयर। जब हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो वो कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। तो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद उसे बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद जो वेपर्स होंगे वो निकल जाएंगे और नीचे क्या रह जाएंगे? क्रिस्टल रह जाएंगे। जो क्रिस्टल हैं वो प्योर सॉल्ट के क्रिस्टल होंगे और जो वेपर्स होंगे वो उसमें क्या है इम्प्यूरिटीज सारी खत्म हो जाएंगी। लेट्स वी डिस्कस एन एक्टिविटी। एम क्या है एक्टिविटी का? टू प्रिपेयर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट। हमारे पास क्या है? इम्प्योर कॉपर सल्फेट है जिससे हमने प्योर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट प्रिपेयर करने हैं। तो इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है? बीकर, डिस्टिल्ड वाटर, पाउडर कॉपर सल्फेट, स्टीरर और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मेथड क्या है इसका? हमने एक बीकर ले लिया और उसमें हमने 100 ml डिस्टिल्ड वाटर ले लिया और उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारे पास इम्प्योर सैंपल था कॉपर सल्फेट का उसे स्टीर करके डिसॉल्व कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? उसके अंदर डाइल्यूट एसिड डाल देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन को हीट करेंगे और हीट करते रहेंगे, साथ साथ स्टीरिंग भी करते रहेंगे और तब तक हीट करेंगे जब तक हमें सैचुरेट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। सैचुरेट मीन्स उसके अंदर कॉपर सल्फेट हमें अलग से नहीं दिखाई देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हॉट सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे और जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी है उसे रिमूव कर देंगे। फिर क्या करेंगे? जो सैचुरेट सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का उसे कुछ घंटों तक बिना डिस्टर्ब किए रख देंगे। तो फिर कुछ घंटों के बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें उसमें क्या दिखाई देंगे? ब्लू कलर के क्रिस्टल दिखाई देंगे जो किसके होंगे? कॉपर सल्फेट के, जिसकी क्या होगी? ज्योमेट्रिकल डेफिनेट शेप होगी। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई हमारी कि हमें ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिल जाएंगे जो क्या है? प्योर है। तो मीन्स हमने इम्प्योर कॉपर सल्फेट से प्योर कॉपर सल्फेट को प्रिपेयर किया। फिजिकल चेंज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल चेंज। Chemical change is one in which two or more substance react to produce a new substance. Chemical change ऐसे चेंज है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे और एक नए सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे इसके, तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि जो केमिकल चेंज है वो परमानेंट चेंज है और ये क्या है? केमिकल चेंज इज नॉट रिवर्सिबल। ये क्या है? रिवर्सिबल नहीं थे। जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी, बट केमिकल चेंज क्या है? नॉन रिवर्सिबल। लेट वी से एग्जांपल, रेडिश ब्राउन डिपोजिशन ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। अगर आयरन ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के लिए पड़ा रहे तो उसके ऊपर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर डिपोजिट हो जाती है। तो वो जो लेयर है वो क्या होती है? रस्ट। देखिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे खुरपी है या फिर कुदाल एक्स है, कुल्हाड़ी बोलते हैं जिसे, अगर कुछ टाइम के लिए पड़े हैं तो आयरन का जो सिल्वर सा कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो रेडिश ब्राउन कलर जो डिपॉजिट होगा आयरन ऑक्साइड पर उसे हम क्या बोलते हैं? रस्ट। देखिए, रस्ट क्या है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन द आउटर लेयर ऑफ आयरन रिएक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। देखिए, रस्ट कब फॉर्म होगा? जब आयरन की आउटर मोस्ट लेयर एयर के साथ और वाटर मीन्स जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं उन मॉइस्चर के साथ और एयर के साथ जब आयरन की आउटर मोस्ट लेयर रिएक्ट करेगी तो रस्ट फॉर्म हो जाएगा। मीन्स द प्रोसेस बाय विच आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म द रस्ट इज कॉल्ड रस्टिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें आयरन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और
मॉइस्चर के साथ और क्या फॉर्म करेगा, रस्ट फॉर्म करेगा। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन कब फास्ट होगी, रेनी सीजन में, क्योंकि रेनी सीजन में एयर के पास बहुत सारे मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए रस्टिंग रेनी सीजन में फास्ट होगी। और रस्टिंग क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि आयरन के ऊपर जो रस्ट लग गया वो दोबारा से चेंज नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता, मीन्स नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। ये क्या है, परमानेंट चेंज है। अब हम क्या इसके लिए एक केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। रिएक्टेंट क्या है, आयरन, उसने किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, जो मॉइस्चर के रूप में एयर में प्रेजेंट है। तो प्रोडक्ट क्या है, रस्ट फॉर्म होगा। रस्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन है, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। मीन्स आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो क्या है वाटर, क्या बना देगा, आयरन ऑक्साइड। ये क्या है, रस्ट। देखिए रस्ट क्या है, एक्चुअली फ्लैकी सब्सटेंस है दैट डज नॉट स्टिक टू द आयरन ऑब्जेक्ट, जो आयरन सब्सटेंस से स्टिक नहीं होगा। एज सच द आयरन गेट्स एक्सपोज टू फर्दर रस्टिंग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द आयरन ऑब्जेक्ट बिकम वीकर। मीन्स जैसे उसके ऊपर जंग लगता जाएगा तो आयरन के सब्सटेंस क्या होते हैं, वीक हो जाएंगे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, मतलब कि हमें रस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, रस्टिंग से बचाने के कुछ मेथड यूज करने चाहिए। देखिए क्या कर सकते हैं हम रस्टिंग से बचाने के लिए। रस्टिंग किस वजह से हो रही है, ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन के। अगर हम इनकी सप्लाई को कट कर दें, ठीक है, अगर हम ये ऐसा कुछ कर दें कि आयरन के कांटेक्ट में ऑक्सीजन और वाटर ना आ पाए, तो क्या होगा, रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा और आयरन की चीजों पर रस्ट नहीं लगेगा और वो खराब नहीं होंगी। तो इन्हें कैसे रोक सकते हैं हम, इन दोनों की सप्लाई को पेंट करके। देखिए अगर हम आयरन के ऑब्जेक्ट पर पेंट कर दें तो जो आयरन है वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, तो जिसकी वजह से जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो नहीं होगा। एक मेथड था पेंट करके, नेक्स्ट मेथड है, देखिए पेंट था, नेक्स्ट मेथड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, किसी दूसरे मेटल की इसके ऊपर लेयर चढ़ाकर। जैसे गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, आयरन को रस्ट से बचाने के लिए हम उसके ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, मीन्स जिंक की लेयर कोट कर देते हैं उसके ऊपर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो इस तरह से जो आयरन मिलेगा हमें वो क्या है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। लेट वी सी एन एक्टिविटी। एम क्या है एक्टिविटी का, टू शो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि रस्टिंग के लिए एयर मीन्स ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही रिक्वायर्ड हैं। देखिए इस एक्टिविटी में क्या है, हमने टेस्ट ट्यूब ले ली 3, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब सी। एक में हमने क्या डाल दिया, टेस्ट ट्यूब ए में वाटर है, वाटर के अंदर हमने आयरन नेल को डाल दिया। टेस्ट ट्यूब बी में हमने क्या किया, वाटर, और इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, कोई दूसरा सब्सटेंस डाल दिया ताकि इसके अंदर एयर पास ना हो सके। और थर्ड के अंदर हमने क्या डाल दिया, ओनली कैल्शियम क्लोराइड। मीन्स इसके अंदर क्या है, वाटर, इसके अंदर वाटर और साथ में एक सब्सटेंस है ताकि एयर की सप्लाई इसके अंदर ना हो सके। और थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाल दिया कैल्शियम क्लोराइड। इसमें हम वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस डाल सकते हैं ताकि इसके अंदर एयर पास ना हो सके। देखिए जब हम इस एक्टिविटी को करेंगे, इन तीनों टेस्ट ट्यूब को बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देंगे थोड़े टाइम के लिए। फिर जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब ए थी उसमें जो नेल थी उसके ऊपर रस्ट लग गया, मीन्स उसमें रस्टिंग का प्रोसेस हो गया। इसमें नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों हुआ, इसमें देखिए वाटर भी है और एयर भी है, बट इसमें क्या है, वाटर है बट हमने एयर की सप्लाई को रोक दिया यहाँ पर ऑयल डाल के। तो टेस्ट ट्यूब सी में क्या है, ओनली
एयर होगी लेकिन वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें क्या है, रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये थी हमारी एक्टिविटी जो ये शो कर रही है कि रस्टिंग के लिए वाटर, मॉइस्चर या फिर एयर, ऑक्सीजन दोनों ही रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्राउनिंग ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट सरफेस। देखिए आपने देखा होगा कि अगर हम फ्रूट्स को कट करके थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो वो ऊपर से ब्लैक हो जाते हैं। देखिए जैसे कुछ फ्रूट या वेजिटेबल्स हैं, जैसे ब्रिंजल भी हो जाएगा ब्लैक, पोटैटो, एप्पल्स, ये ऐसे फ्रूट हैं या फिर वेजिटेबल हैं जिन्हें हम कट करके थोड़े टाइम के लिए छोड़ते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। ऐसा किसकी वजह से होगा, क्योंकि जो इसका कट सरफेस है वो किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या फॉर्म करेगा, मेलानिन फॉर्म करेगा। जो मेलानिन क्या करेगा, इसके कलर को ब्लैक कर देगा। देखिए अगर हम क्या करते हैं, कट हुए जो फ्रूट है या वेजिटेबल्स है उसे वाटर में रख दें तो क्या होगा, ब्राउनिंग कलर है, जो उसका ब्राउनिंग है लेयर वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। किसकी वजह से, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, कम है। इसकी वजह से पानी में डालने से पोटैटो की या फिर एप्पल की या फिर ब्रिंजल की जो ब्राउनिंग लेयर है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट एक्टिविटी, रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। देखिए एक्टिविटी है हमारी, हम रिएक्शन देखेंगे दोनों के बीच में, विनेगर एंड बेकिंग सोडा। तो मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है, बेकिंग सोडा, वाटर, विनेगर, बीकर, टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर। तो मेथड क्या है इसका, हमने 50 ml वाटर ले लिया, फिर हमने क्या किया, 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा उसके अंदर पाउडर डाल दिया, फिर उसको अच्छे से स्टिर किया। तो हमने क्या करना है, 5 ml विनेगर लिया और क्या किया, ड्रॉपर की हेल्प से हम उसके अंदर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन डालते जाएंगे जिसके अंदर विनेगर है। तो फिर हम क्या करेंगे, उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी, हमें जब हम मिक्स करेंगे तो हमें इसके अंदर बबल्स दिखाई देंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसे हम क्या बोलेंगे, एफरविसेंस बोलेंगे। एफरविसेंस का मतलब क्या है, जो क्या करेगी, लाइम वाटर के कलर को मिल्की कर देगी। मीन्स जो बबल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो लाइम वाटर को मिल्की कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, लाइम वाटर के कलर को चेंज करके मिल्की में टर्न कर देती है। तो इसका मतलब अब इसने क्या किया, जो एफरविसेंस फॉर्म हो रही थी, लाइम वाटर के कलर को चेंज कर दिया। तो इससे हमें पता लगा कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिएक्शन को हम किस तरह से राइट कर सकते हैं, विनेगर, बेकिंग सोडा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में कोई दूसरा सब्सटेंस बन सकता है। देखिए फिर दोबारा से क्या रिएक्शन होगी, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा जिसका कलर कैसा है, मिल्की, और साथ में क्या बनेगा, वाटर। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सभी हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ये क्या है, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है। अब है रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन फिलिंग। देखिए हमने क्या है, कॉपर सल्फेट ले लिया और आयरन ले लिया। हमने आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का है। जब हम आयरन को डिप करेंगे, देखिए इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमने आयरन की नेल डाल दी, मीन्स आयरन की कीलें डाल दी, और कुछ टाइम के बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो सॉल्यूशन इस तरह हो जाएगा। और सॉल्यूशन वो किसका बन गया, आयरन सल्फेट का, और जो लोहे की कील थी उसके ऊपर कॉपर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। मीन्स लोहे की कील किसकी हो गई, कॉपर की, और जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट वो किसका बन गया, आयरन सल्फेट का। देखिए इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो इसीलिए ये क्या है, केमिकल चेंज है। लेट वी सी एन एक्टिविटी टू स्टडी द डिपोजिशन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मीन्स कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन से कॉपर की डिपोजिशन हम देखेंगे। तो मटेरियल क्या क्या है, जो अभी हमने रिएक्शन डिस्कस की थी वही है ये एक्टिविटी। टेस्ट ट्यूब लेनी है हमने, कॉपर सल्फेट लेना है, वाटर, बीकर ले लिया, जिंक मेटल ले लिया, मैग्नीशियम रिबन ले लिया और आयरन फिलिंग ले ली। तो हमने क्या करना है, डिसॉल्व 2 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हमने एक बीकर में डिसॉल्व कर दिया।
फिर हमने क्या करना है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड हमने 3 टेस्ट ट्यूब ले ली जिनपे ABC लेबल कर दिया। फिर क्या करना है, हमने 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हर एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। फिर हमने क्या करना है, ऐड फ्यू आयरन फिलिंग, ए पीस ऑफ जिंक मेटल और 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन और 3 टेस्ट ट्यूब। मतलब हमने क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब ली थी, तीनों में कॉपर सल्फेट डाला और क्या क्या ऐड किया, एक जिन टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट डाला है उन पर ABC लेबल कर लिया। तो A में हमने क्या डाल दिया, आयरन फिलिंग, B में हमने जिंक मेटल, C में हमने क्या डाल दिया, मैग्नीशियम रिबन। तो इस तरह से हमारी जो 3 टेस्ट ट्यूब है वो तैयार हो गई। और कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ग्रेजुअली डिसअपियर एंड इट इवेंचुअली बिकम्स ट्रांसपेरेंट टेस्ट ट्यूब A एंड B। देखिए जो टेस्ट ट्यूब A और B है जिसमें हमने जिंक और मैग्नीशियम डाला था उसमें कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। बट जिसमें हमने आयरन फिलिंग डाली थी उसमें क्या मिला, हमें सी ग्रीन कलर का एक सॉल्यूशन मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉपर सल्फेट है वो ना ही जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा और ना ही मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, वो किसके साथ, आयरन के साथ रिएक्ट कर लेगा और सॉल्यूशन को सी ग्रीन कलर में चेंज कर देगा। तो कंक्लूजन क्या हुआ इसका, द सॉल्यूशन टर्न्स सी ग्रीन इन द टेस्ट ट्यूब हैविंग आयरन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सी ग्रीन आयरन सल्फेट, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया जिसका कलर क्या है, सी ग्रीन है। और जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है वो किसके हैं, जिंक और मैग्नीशियम के, उसमें क्या बन गया, जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेट्स आंसर ए पार्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। केमिकल फॉर्मूला क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। न्यू सब्सटेंस किस में फॉर्म होता है, केमिकल चेंज में। आयरन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर की प्रेजेंस में और रस्ट फॉर्म करेगा। जब हम विनेगर को रिएक्ट करेंगे बेकिंग सोडा के साथ तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट NaCl, रस्ट, आयरन ऑक्साइड, कट फ्रूट, मेलानिन और लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए 2 और मोर सब्सटेंस सिंपली मिक्स कर रहे हैं तो क्या बनेगा, मिक्सचर। कैल्शियम का फॉर्मूला Ca, रेडिश ब्राउन कलर रस्ट होगा। और जो कट सरफेस है ब्रिंजल का वो किसकी वजह से चेंज हो जाएगा, मेलानिन की वजह से। और जो रिएक्शन हो रही है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में और आयरन नेल में, और क्या बन रहा है, ब्राउन कलर कॉपर डिपोजिट ऑन आयरन नेल, क्या है ये, कॉपर। क्या बनेगा, जो ब्राउन कलर अगर आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो गया तो मीन्स वो किस में चेंज हो गया, कॉपर में। इन रिएक्शन बिटवीन विनेगर और बेकिंग सोडा में रिएक्शन से क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए डैश आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर जॉइन टुगेदर। देखिए मॉलिक्यूल फॉर्म होगा जब हम 2 या 2 से ज्यादा एटम्स को ज्वाइन करेंगे। देखिए केमिकल सिंबल है जो सिल्वर का वो Ag है। एलिमेंट्स विद एटॉमिसिटी 2 डायटोमिक। डैश इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, रस्टिंग। और डैश क्रिस्टलाइजेशन क्या है, फिजिकल चेंज है। डैश आर द सॉलिड हैविंग अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, क्रिस्टल्स। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, मीथेन CH4, मतलब ये क्या है, नेम है और ये उनके फॉर्मूलाज हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होगा फॉर्मूला और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। देखिए ये 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टाइप ऑफ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस। जिसमें न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा वो कौन से चेंज है, केमिकल चेंज। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच ए कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग के 8 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। 9th क्वेश्चन है व्हाट आर क्रिस्टल, हाउ कैन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स इम्प्योर सैंपल।
ये इसमें हमने एक्टिविटी राइट करनी है कि इम्प्योर सैंपल से हम किस तरह से प्योर करते हैं। हमने क्या लिया था, इम्प्योर कॉपर सल्फेट ले लिया, उसे डिसॉल्व किया वाटर में और उसके अंदर HCl डाला और हीट किया, स्टिर करके तब तक हीट किया जब तक सॉल्यूशन सैचुरेट नहीं हुआ। फिर हम क्या करेंगे, सैचुरेट होने के बाद उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो उसके अंदर हमें डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप के क्रिस्टल दिखाई देंगे, जो क्या है, प्योर कॉपर सल्फेट। ये जो एक्टिविटी हमने स्टडी की थी वो इसके आंसर में लिखनी है और क्रिस्टल की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 47 पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। देखिए, आयरन ऑब्जेक्ट टर्न रेडिश ब्राउन व्हेन एक्सपोज टू एयर। देखिए, जो आयरन ऑब्जेक्ट है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है जब हम उसे एयर में एक्सपोज करते हैं। देखिए, जो आयरन नेल का कलर रेडिश ब्राउन होगा वो किसकी वजह से होगा, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट इज आयरन ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलेंगे, रस्ट बोलेंगे। और ये किसकी वजह से लेयर डिपॉजिट होती है, एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, मीन्स एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, एयर और मॉइस्चर, जिसकी वजह से जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट 10th क्वेश्चन का। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है, कट सरफेस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल टर्न्स ब्राउन। देखिए, ये ब्राउन क्यों हो जाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, ड्यू टू मेलानिन। मेलानिन क्या करता है, इनके सरफेस को ब्राउन कर देगा। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज मेलानिन, मीन्स जब हम कट सरफेस को छोड़ेंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कट सरफेस रिएक्ट कर लेगा और मेलानिन फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से कलर जो है वो ब्राउन में चेंज हो जाएगा। ये आंसर है 10th के बी पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न सी ग्रीन और एडिशन ऑफ आयरन फिलिंग। ये एक्टिविटी भी अभी हमने स्टडी की थी कि ब्लू कलर सी ग्रीन में चेंज हो जाता है, वो किसकी वजह से होगा, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, जिसकी वजह से ब्लू से किस में चेंज हो गया, सी ग्रीन में। तो ये वहां से आप आंसर लिख सकते हो कि बिकॉज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस इनटू द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन फिलिंग किस में चेंज हो गई, कॉपर में। नेक्स्ट है, विच गैस इज इवॉल्व इन द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर। जब विनेगर और बेकिंग सोडा के बीच में रिएक्शन होगी तो कौन सी गैस फॉर्म होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और व्हाट हैपन व्हेन गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर में से पास करेंगे तो क्या बनेगा, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा और क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन आपने लिखनी है, तो रिएक्शन क्या होगी, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करेंगे, मीन्स CO2 प्लस लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, साथ में वाटर भी बनेगा। देखिए, ये रिएक्शन है आंसर नंबर 11 में, विनेगर, बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अदर सब्सटेंस। फिर नेक्स्ट रिएक्शन भी पूछी है उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बना देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। देखिए, हमने रिएक्शन लिखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रस्टिंग ऑफ आयरन और रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद आयरन फिलिंग। ये 3 रिएक्शन हमने राइट करनी है। ये 12th का ए पार्ट है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, ये क्या है 12th का बी पार्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर आयरन ऑक्साइड बना देगा, जो क्या है, रस्ट। दिस इज द आंसर ऑफ 3rd पार्ट ऑफ 12th कि कॉपर सल्फेट की आयरन फिलिंग से रिएक्शन, कॉपर सल्फेट आयरन फिलिंग से रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट और कॉपर। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है और आयरन सल्फेट जो होगा वो सी ग्रीन कलर का होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज, व्हाई डू आयरन फिलिंग एक्वायर अ रेडिश ब्राउन डिपॉजिट व्हेन ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए, जो
आयरन फिलिंग है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालने के बाद रेडिश ब्राउन कलर की क्यों हो जाती हैं? जब हम आयरन फिलिंग को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना देंगे और जो आयरन फिलिंग थी उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, तो इसीलिए वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएंगी। तो आंसर में क्या लिखेंगे, बिकॉज iron filling react with copper sulfate solution and a layer of copper is deposited on the iron filling, so the iron filling acquire a reddish brown color। मीन्स जो आयरन फिलिंग है उस पे क्या है, कॉपर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसकी वजह से वो ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 13। अब चैप्टर नंबर 4 के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, तो आप इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में राइट कर लेंगे। तो हॉलीडेज होमवर्क भी आपका यही है कि जो हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं वो आपको रिवाइज करने हैं और नोटबुक कंप्लीट आप सभी कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।